अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ लाए। क्या देखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से फरमाया कि इस घड़ी के अंदर तुम लोगों को किस चीज़ ने घर से निकाला है? तो उन दोनों हजरात ने फरमाया कि हमें भूख ने निकाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी चीज़ ने तो मुझे भी घर से निकाला है। आइए चलते हैं एक अंसारी के घर पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों साथियों के साथ एक अंसारी के घर पर तशरीफ़ लाए। जब घर पर पहुँचे तो उस अंसारी की अहलिया मोहतरमा ने इनका इस्तक़बाल किया, मरहबा कहा और वेलकम किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से पूछा कि अबुल हैसम कहाँ हैं? तो वो फरमाने लगी कि मेरा शोहर मीठा पानी लेने के लिए गए हैं चश्मे पर। ये गुफ्तगू जारी थी कि इस दौरान वो अंसारी सहाबी भी तशरीफ़ लाए और उसने जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब उसकी नज़र लगी, उसने देखा तो वो बड़े खुश हुए और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बुज़ुर्ग तर मेहमानों के एतबार से आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। यानी जो मेरे मेहमान हैं ऐसे मेहमान किसी के नहीं होंगे। और वो फ़ौरन भागे, इन हज़रात के लिए खजूर का एक खोशा लाया और इनके सामने रख दिया। उस खजूर के खोशे के अंदर पुख्ता, नीम पुख्ता, तर और ताज़ा खजूरें मौजूद थी। उन्होंने फरमाया कि खाइए इसमें से, और फ़ौरन भाग खड़े हुए और छुरी उठाई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याका वल हुलूब, ख़बरदार दूध वाली बकरी को ज़बह न करना। फिर उन्होंने इनके लिए एक बकरी ज़बह की और साहब जी जब चीज़ें तैयार हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों समेत वो चीज़ें खाई और खूब पिया और सैराब हो गए। तो उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसकी कब्ज़े क़ुदरत में मेरी जान है, अलबत्ता क़यामत के दिन तुमसे इन नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। इस हदीस को बयान करने का मकसद मेरा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत से अपनी नेमतों से नवाजा है। अगर हम अल्लाह ताला के नेमतों को गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। एक इंसान अपने वजूद के ऊपर नज़र डाले और तसव्वुर करे और ख़्याल करे कि एक बदन के अंदर अल्लाह ताला ने उसे कितनी नेमतों से नवाजा है, एक बदन के अंदर कितने सही सलामत जोड़ दे रखे हैं उसको। और ये सेहत और तंदुरुस्ती, आँखों की कीमत, कानों की कद्र व कीमत, हाथों की कद्र व कीमत, पाँव की कद्र व कीमत, इसका अंदाज़ा उन लोगों से लगाए जिनको इस नेमत से महरूम रखा गया है। तो कितनी सारी नेमतें हैं, यकीनन हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्रा है, वो हर वक्त इसी में रहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे क्या दिया है, अल्लाह ने मेरे साथ क्या अच्छा किया। नऊज़ु बिल्लाह, ये मायूसी के, नाउमीदी के वो कलिमात हैं कि ईमान का भी ख़तरा होता है कि ऐसा न हो कि किसी का ईमान इन कलिमात की वजह से सल्ब हो जाए। हाँ, इंसान यही कहता है मेरे लिए अल्लाह ने कुछ नहीं किया, मैं अल्लाह से मांगता हूँ अल्लाह मेरी नहीं सुनता। ये इंतहाई गलत बात है और शैतान ये पट्टी उसको बढ़ा रहा है और ये अल्लाह ताला की ज़ात से नाउमीद हो रहा है और इस तरह के कलिमात ज़बान पर वो ला रहा है जो बताने के लायक नहीं है। हालांकि इंसान को सोचना चाहिए कि उस पर एक तकलीफ़ आ गई तो वो उसने इस तरह की बातें शुरू कर दी। अल्लाह ने कितने नेमतें दी, अल्लाह ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तवानाई दी, माल दिया, दौलत दी, इज़्ज़त, घर, सब कुछ चीज़ें उसके पास मौजूद है। कभी एक दिन ये भी आया कि मुझे उठकर दो रकात नफल अदा करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यकीनन हमें नियामतों की कदर नहीं है, लेकिन जब हम पर कोई थोड़ी सी मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, आजमाइश आती है, तो हम नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में तरह तरह के जुमले कहते हैं जो इंतहाई नामुनासिब बल्कि कुफ्रिया कलिमात होते हैं। एक मुसलमान को इससे बचना चाहिए।
ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے کے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو تاکہ آپ اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو اور اس کے پیچھے چلو۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے پہ والے پہ نظر رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بھی قدری نہ ہو۔ یقیناً ہم جب دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے آدمی پہ نظر رکھیں گے تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق دے گا، اور یقیناً صبح اور شام اللہ کا شکر انسان ادا کرے گا کہ جب وہ اپنے سے ماتحت آدمی کی زندگی کو دیکھے گا۔ تو اس لیے میرے یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں اور ان دونوں صحابہ سے فرمایا کہ جن کے سامنے صرف کھجوریں لائی گئی، بکری کا گوشت پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو تم کس حالات سے گھر میں نکلے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں تمہیں ملی، اور یاد رکھنا قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کی ذات سے امید لگا کے رکھو، کبھی بھی مایوسی، نا امیدی کے کلمات اپنی زبان پہ نہ لاؤ۔ اگر وقتی تکلیف آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ لو، ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس پر پورا کتنا اترتے